हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि देखो बीपीएससी जो एग्ज़ाम है, जो बिहार की शिक्षक भर्ती है, उससे एग्ज़ाम 3 तारीख से शुरू है, 3 दिसंबर से। तो हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग पेपर होगा, मतलब अलग अलग तिथि पर पेपर निर्धारित किया गया था। सभी लोग अपनी तैयारी करते रहिए और दिसंबर में उसके सारे एग्ज़ाम हो जाएंगे। और दोस्तों, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि अ, हम अपना रिवीजन कर रहे हैं, पहले रिवीजन करते हैं, उसके बाद कुछ नया पढ़ते हैं। तो पहले हमारा जो रिवीजन करने की प्रक्रिया है उसको हम पूरा करते हैं। देखिए, पहले हमने कल आपको बताया था कि यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 127 में क्या हमने बताया था, तदर्थ न्यायाधीश बताए थे। कौन से? तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति। अब तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति क्यों की जाती है? जब सुप्रीम कोर्ट में गढ़पूर्ति कम हो, मतलब सुप्रीम कोर्ट में गढ़पूर्ति ना हो। अब हाई कोर्ट के वो न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हैं, उन्हें तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। और कौन नियुक्त करता है? न्यायाधीशों को नियुक्ति राष्ट्रपति से परामर्श कर कर जो मुख्य न्यायाधीश होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसे वो क्या करता है? नियुक्त करता है तदर्थ न्यायाधीशों को। अब ये तो हो गया अनुच्छेद 127। अब बात करते हैं 128 की। 128 में क्या है? जो मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति की पूर्व सहमत से, राष्ट्रपति की पूर्व सहमत से सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त कर सकते हैं। जैसे कोई भी संविधान पीठ का अगर गठन होता है तो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को उसमें जगह दी जाती है, उनको नियुक्त किया जाता है, ठीक। अनुच्छेद 348 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमने आपको बताया था सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में समस्त होने वाली कार्रवाइयों को अंग्रेजी भाषा में किया जाएगा। लेकिन वर्ष 2019 से एक संशोधन हुआ, निर्णय आया, उसमें हिंदी, तेलुगु, असमिया, कन्नड़, मराठी, उड़िया इन भाषाओं में प्रकाशित होने का निर्णय आदेश दिया गया, ठीक। ये हुए 348। अब बात करते हैं अनुच्छेद 136 की। अनुच्छेद 136 में क्या है? इसमें स्पेशल स्पेशल याचिका जारी करने की पावर किसको है? देखिए, विशेष याचिका का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 136 में, विशेष याचिका से संबंधित, ठीक। अब 137 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट ये आदेश या निर्णय देता है, निर्णय की समीक्षा करता है। जैसे कोई भी अगर उसने आदेश दिया और कोई भी उसने निर्णय दिया, अब उसे लगता है यह निर्णय हमसे गलत हो रहा है, तो उसकी समीक्षा करने का जो उल्लेख है अनुच्छेद 137 में। किसे? अनुच्छेद 137 में। अब बात करते हैं अनुच्छेद 145 की। अनुच्छेद 145 की बात करते हैं। इसमें क्या है? संविधान पीठ का गठन। हमने कहा जो रिटायर न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कर सकता है कौन? मुख्य न्यायाधीश। किसमें? संविधान पीठ का जो गठन होता है। जैसे न्यूनतम 5 न्यायाधीश होंगे। न्यूनतम कितने न्यायाधीश होंगे? 5 न्यायाधीश होंगे, याद रखिएगा। कितने? 5 न्यायाधीश। निर्णय इसमें बहुमत से दिया जाएगा। अगर 5 लोग हैं तो 3+2, जिधर 3 लोग सहमत हो जाएंगे वो निर्णय मान्य होगा, ठीक है। अब बात करते हैं आपका इसका गठन। गठन मुख्य न्यायाधीश करता है। गठन कौन करता है? जो सीजीआई होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, ठीक। अब बात करते हैं अनुच्छेद 143 की। अनुच्छेद 143 में क्या है? राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेता है। जो अनुच्छेद 143 में क्या है? राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसे ये शक्ति प्राप्त है कि वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, ठीक। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है, ठीक। अब बात करते हैं 129 की। 129 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय से मतलब है जो अपना वो निर्णय देता है उसको अपने पास संजो के रखता है। भविष्य में अगर ऐसी कोई जरूरत पड़ती है तो उसी आधार पर वो निर्णय देता है। जैसे लिखा है सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय होगा। सुप्रीम कोर्ट अपनी अवमानना पर दंड देने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट को अपनी अवमानना पर दंड देने का अधिकार, ये भी अनुच्छेद 129 में इसका उल्लेख कर रखा है, ठीक है। अब क्या है? अनुच्छेद 138। अनुच्छेद 138 में संसद को ये पावर है, संसद यह विधि बनाकर सुप्रीम कोर्ट को अधिकारिता में वृद्धि कर सकती है। संसद को यह अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकारिता में वृद्धि कर सकती है, ठीक। ये आता है अनुच्छेद 138 में। अब बात करते हैं अनुच्छेद 139 की। अनुच्छेद 139 की। अनुच्छेद 139 में क्या है? संसद विधि बनाकर मौलिक अधिकारों को छोड़कर, संसद विधि बनाएगी लेकिन मौलिक अधिकारों को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? याचिका जारी करने की शक्ति दे सकती है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट याचिका जारी करने की शक्ति दे सकते हैं, ठीक, लेकिन मौलिक अधिकारों को छोड़कर। ये तो हो गया अनुच्छेद 139। कौन सा हुआ? अनुच्छेद 139, ठीक है। अब कुछ आपको याचिका जारी की शक्ति दे सकती है, याचिका जारी करने की शक्ति दे सकती है, क्लियर। अब अनुच्छेद 139A, अनुच्छेद 139A, अनुच्छेद 139 से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका। अनुच्छेद 139 से क्या है? इसमें देखिए, इसमें क्या है? में यह उल्लेख है उच्चतम न्यायालय किसी उच्च न्यायालय में चल रहे मामले को किसी दूसरे हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर सकते हैं। इसमें यह भी उल्लेखित है कि एक ही प्रकार का मामला 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में विचाराधीन होने से उसे हाईकोर्ट अपने पास क्या कर सकता है?
मंगवा सकता है। ठीक है, इस लिख लीजिए थोड़ा। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में चल रहे मामलों को अपने पास, ठीक, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? उच्च न्यायालय में चल रहे मामलों को दूसरे हाई कोर्ट में इंसान नहीं कर सकता। चल रहे मामलों को दूसरे दूसरे हाई कोर्ट में स्थानांतरित कर सकता है। ठीक, क्या कर सकता है? दूसरे हाई कोर्ट में या उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है। इसमें इसको पावर है। ठीक, ये हो गया, स्थानांतरित कर सकता है। अब इसके बाद क्या है? इसमें यह भी उल्लेखित है कि एक ही प्रकार का मामला दो या दो से अधिक उच्च न्यायालयों में विचाराधीन है तो उसे हाई कोर्ट। इसमें यह भी उल्लेख है कि दो या दो से एक ही प्रकार का मामला, एक ही प्रकार का मामला दो या दो से अधिक न्यायालयों में चल रहा है तो न्यायालय क्या करता है? न्यायालय उसे अपने पास मंगवा सकता है। ठीक, अब क्लियर हुआ? 139 है, क्या है? सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है क्या कि उच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट को क्या है? उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट में चल रहे मामले को दूसरे हाई कोर्ट में स्थानांतरित कर सकता है। और एक ही प्रकार का अगर मामला दो या दो से अधिक न्यायालयों में चल रहा है तो उसे जो हाई कोर्ट होता है, उच्च न्यायालय होता है, उसे अपने पास मंगवा सकता है। क्लियर? क्या होता है? उसे हाई कोर्ट अपने पास मंगवा सकता है। अब देखिए, कोई भी अगर अनुच्छेद का क्लास जोड़ने की बात होती है तो उसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के आधार पर जोड़ा जाता है। अगर हटाने की बात की जाती है तो 44वां 1978 के आधार पर उसे हटाया जाता है। ठीक, तो ये हो गया 139, 139 ए। अब देखिए आगे लिखिए, 140 तो हमने आपको बता दिया था। ठीक, 140 बता दिया था। अब 140 के बाद आता है अनुच्छेद 141। क्या आता है? अनुच्छेद 141 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 141 लिखिए। अनुच्छेद 141 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित विधि भारत के सभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित विधि सभी उच्च न्यायालयों को या हाई कोर्ट को, सभी उच्च न्यायालयों को, सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित विधि सभी उच्च न्यायालयों को के लिए बाध्यकारी होगी, कोई भी अगर वो बाध्यकारी होगी। ठीक, सुप्रीम कोर्ट अगर कोई भी विधि बनाता है, कोई भी कानून बनाता है तो वो सभी हाई कोर्ट या उच्च न्यायालयों के लिए क्या होगा? बाध्यकारी होगा, उन्हें मानना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया आपका 141 है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, अब 141 के बाद बात करते हैं 146 भी हमने आपको बता दिया था। ठीक, 146 भी, लेकिन 145 लिख लीजिए थोड़ा। 145 हमने आपको बताया था जो संविधान पीठ का गठन होता है वो, तो 146 लिख लीजिए। ठीक, अनुच्छेद 146, अनुच्छेद 146, 146 में क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, जो इंपॉर्टेंट है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद उन्हीं को लिखाया जाएगा। ठीक, सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी एवं सेवक भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी व सेवक मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। ठीक, नियुक्त किए जाएंगे। ठीक, अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी अधिकारी है या वहां कोई सेवक है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा उसकी नियुक्त की जाएगी। ठीक है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियम की इसमें पालना करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए
राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियम की पालना करना पड़ेगा। नियम का पालन करना पड़ेगा। पालन करना पड़ेगा। ठीक, पालन करना पड़ेगा। क्लियर। 146 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी व सेवक की जो नियुक्ति होती है वो मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाएगी, लेकिन मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए जो नियम या को क्या करेगा, पालन करके ही किसी की नियुक्ति करेगी, किसी वो अधिकारी हो या वो सेवक हो। क्लियर। ये हो गया 146। ठीक, ये आपके उसमें हमने आपको 348 में यह बताया था कि जो भी कार्यवाही वो अंग्रेजी भाषा में होगी, लेकिन 2019 में निर्णय दिया गया था तो उसमें तेलुगु, कन्नड़, मराठी, असमिया इन भाषाओं के में क्या निर्णय दिया जाएगा। ठीक, अब इसी प्रकार से इसमें अनुच्छेद एक आता है हाईकोर्ट से संबंधित, अनुच्छेद 376। अनुच्छेद 376, अनुच्छेद 376 यहाँ पे लिखिए, अनुच्छेद 376, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अनुच्छेद 376 लिख लीजिए। संविधान लागू होने के पहले से उच्च न्यायालय वर्तमान उच्च न्यायालय में हस्तांतरित हो जाएंगे। संविधान लागू होने, ये लिख लो, इंपॉर्टेंट है। 376 में संविधान लागू होने के पहले से, संविधान लागू होने के पहले से उच्च न्यायालय ठीक, क्या है, संविधान लागू होने के पहले से उच्च न्यायालय वर्तमान उच्च न्यायालय में स्थानांतरित हो जाएंगे। ठीक, क्या है, संविधान लागू होने के पहले से उच्च न्यायालय वर्तमान उच्च न्यायालय में हस्तांतरित हो जाएंगे। उन उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश भी वर्तमान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में हस्तांतरित हो जाएंगे। ठीक, उन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी स्थानांतरित हो जाएंगे। ठीक, क्लियर। क्या है इसमें क्या है, संविधान लागू होने के पहले से, संविधान लागू होने से पहले क्या हुआ था, जो उच्च न्यायालय थे उन्हें वर्तमान उच्च न्यायालय में स्थानांतरित हो जाएंगे। ये उसमें लिख रखा था अनुच्छेद 376 में। जब भी आपने देखा होगा, जब स्टार्टिंग में संविधान लागू हुआ था उससे पहले कितने अनुच्छेद लागू हुए थे, उसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ते रहे, तो 376 जो था पहले से लागू था। तो इसमें ये दे रखा था, जो भी संविधान लागू होने से पहले उच्च न्यायालय हैं वो वर्तमान उच्च न्यायालय में क्या स्थानांतरित हो जाएंगे, ये लिखा था उसमें। और जो उसके उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी हैं तो वो भी क्या हो जाएंगे, स्वतः ही स्थानांतरित हो जाएंगे। ठीक, वो भी क्या हो जाएंगे, स्थानांतरित हो जाएंगे। ठीक, ये बात लिखी थी। ठीक, अब वर्तमान में उच्च न्यायालय हैं कितने, वर्तमान में उच्च न्यायालय कितने हैं, 25। अब 25वां कौन सा है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप बताइएगा। ठीक, 25 क्या है, वर्तमान में उच्च न्यायालय है। ठीक, अब अनुच्छेद 231 की बात करते हैं। अनुच्छेद 231 की मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 231 हाईकोर्ट से संबंधित है। इसमें क्या है, इसमें 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय का गठन का प्रावधान दे रखा है। ठीक है, इसमें क्या है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त, इसमें लिख लीजिए अनुच्छेद 231 में संसद विधि बनाकर, संसद क्या करेगी, विधि बनाएगी, संसद विधि बनाकर आप संसद विधि बनाएंगे तो विधि में क्या आएगा, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए
के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय गठन। ठीक है, संयुक्त उच्च न्यायालय का क्या होगा, हाईकोर्ट बना सकती है, संयुक्त उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है या बना सकती है। यह है अनुच्छेद 231 में। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इसमें क्या है 231 में, इसमें संसद विधि बनाएगी। अब विधि में क्या आएगा, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त हाई कोर्ट का गठन करेगी, संयुक्त हाई कोर्ट, संयुक्त उच्च न्यायालय का गठन किया। अब वर्तमान में ऐसे कौन कौन से संयुक्त उच्च न्यायालय हैं और किस राज्य के अंतर्गत कौन कौन से गठन किया गया है, वो उसके ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक, वर्तमान में संयुक्त उच्च न्यायालय है, वर्तमान में संयुक्त उच्च न्यायालय। ठीक, संयुक्त उच्च न्यायालय, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, संयुक्त उच्च न्यायालय वर्तमान में संयुक्त उच्च न्यायालय। ठीक, वर्तमान में किस राज्य के संयुक्त न्यायालय जो है वो अदर राज्य को भी उसमें संकलित किया गया, वो जोड़ा गया। ठीक, वर्तमान में संयुक्त उच्च न्यायालय। ठीक, देखिए पहला बॉम्बे, बॉम्बे हाई कोर्ट। ठीक, बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, लिखिए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, गोवा। ठीक, महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, दादर एवं नगर हवेली, दमन दीव, दादर नगर हवेली। ठीक, ये तो एक ही संयुक्त प्रदेश बना दिया गया, संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। तो महाराष्ट्र भी आता है बॉम्बे हाईकोर्ट में, गोवा भी आता है, दमन दीव, दादर नगर हवेली ये भी आते हैं। ठीक, अब बात करते हैं एर्नाकुलम। एर्नाकुलम कहाँ है बताइए, दूसरा आता है एर्नाकुलम हाईकोर्ट, एर्नाकुलम, एर्नाकुलम, इसमें कौन कौन आता है लिख लीजिए। एर्नाकुलम में आते हैं आपका केरल एवं लक्षद्वीप। कौन कौन से आते हैं, केरल आता है एवं लक्षद्वीप आते हैं, 2 आते हैं। ठीक, केरल आता है और लक्षद्वीप आता है एर्नाकुलम हाई कोर्ट में। ठीक, एर्नाकुलम हाई कोर्ट में केरल, लक्षद्वीप, और बॉम्बे में महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव एवं दादर नगर हवेली। क्लियर। अगला लिखिए तीसरा, तीसरा लिखिए मद्रास, मद्रास का लिख लिया तमिलनाडु, देखिए तमिलनाडु और पुडुचेरी, तमिलनाडु और पुडुचेरी ये आते हैं मद्रास हाईकोर्ट के संबंध में। एर्नाकुलम में केरल, लक्षद्वीप, बॉम्बे में महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, दादर नगर हवेली। अब लिखिए कलकत्ता में, चौथा लिखिए यहाँ पर कलकत्ता हाईकोर्ट, कलकत्ता लिखिए, कलकत्ता लिखिए। इसमें पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार। ठीक, ये याद रखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार। ये कहाँ आता है, पश्चिम बंगाल में। ठीक, ये कहाँ आता है, पश्चिम बंगाल में। अगला देखिए कलकत्ता के बाद लिखिए चंडीगढ़, पांचवा आता है चंडीगढ़, चंडीगढ़ लिखिए पंजाब हरियाणा, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़, 3 इसमें। ठीक, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ ये हो गया। अब लिखिए श्रीनगर, श्रीनगर लिखिए जम्मू कश्मीर लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख। ठीक, ये 2 संघ शासित प्रदेशों का कहाँ है, श्रीनगर है। ठीक है, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख। अब अंतिम लिखिए गुवाहाटी, अंतिम लिखिए गुवाहाटी 7, यहाँ पे लिखिए गुवाहाटी, गुवाहाटी लिखिए। गुवाहाटी में कौन कौन आता है, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, असम,
अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश और असम, अरुणाचल प्रदेश, आपका असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड। ठीक है, मिजोरम, मिजोरम, नागालैंड, मिजोरम, नागालैंड। ठीक, क्या हो गया? असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड। ये हो गया आपका। तो एक बार फिर से देखते हैं क्या है। 376 में संविधान लागू होने के पहले से जो उच्च न्यायालय थे वो वर्तमान उच्च न्यायालय में स्थानांतरित हो जाएंगे। उनके जो न्यायाधीश हैं वो भी क्या हो जाएंगे? स्थानांतरित हो जाएंगे। ठीक, ये क्या है? अब अनुच्छेद 231 में संसद विधि बनाकर दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय के गठन कर सकती है। ठीक, अब क्या है? वर्तमान में संयुक्त उच्च न्यायालय कौन कौन से हैं? गोवा हाईकोर्ट के अंतर्गत महाराष्ट्र, गोवा, दमनदीप, सॉरी बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतर्गत महाराष्ट्र, गोवा, दमनदीप, दादर नगर हवेली। ठीक, फिर एर्नाकुलम मतलब केरल में केरल आता है, लक्षद्वीप आता है। क्लियर? फिर मद्रास में तमिलनाडु, पुडुचेरी आती है। कलकत्ता में पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार आता है। चंडीगढ़ में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ आता है। श्रीनगर में जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख आता है। ठीक, अंतिम है सातवां गुवाहाटी में असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड। ठीक, दो ऐसे संघ शासित प्रदेश हैं जिनका पूर्णतः अपना हाई कोर्ट है। कौन कौन से हैं बताइए? देखिए, दिल्ली एवं श्रीनगर, दिल्ली एवं श्रीनगर पूर्णतः संघ शासित, संघ शासित प्रदेश जिनका अपना क्या है? उच्च न्यायालय, उनका अपना उच्च न्यायालय है। ठीक, दिल्ली एवं श्रीनगर क्या है? उच्च न्यायालय। तो ऐसे उच्च न्यायालय हैं जो पूर्णतः संघशासित प्रदेशों के लिए। ठीक, तो समझ गए? गुवाहाटी, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और दिल्ली और श्रीनगर ऐसे दो उच्च न्यायालय हैं पूर्णतः संघ शासित प्रदेशों के लिए हैं। ठीक, दो ही है संघ शासित प्रदेश जिनका अपना हाई कोर्ट है। कौन कौन से? दिल्ली और श्रीनगर, दिल्ली और श्रीनगर। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट? तो ये हो गया आपका। ठीक, अब बात करते हैं अनुच्छेद 217 में योग्यताएं दे रखी हैं। अब उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु 62 वर्ष है, मूल संविधान में 60 वर्ष थी। ये अगर लिखना चाहो लिख लो। तो हाई कोर्ट के अगर जो न्यायाधीश हैं उनके सेवानिवृत्त कितनी है? 62 वर्ष। कितनी है? 62 वर्ष। मूल संविधान में कितनी थी? मूल संविधान में 60 वर्ष। मूल संविधान में कितनी थी? 60 वर्ष। ठीक, वर्तमान में 62 वर्ष उनकी सेवानिवृत्त आई। अब मूल संविधान में कितनी? 60। ठीक, अब 60 से 62 वर्ष बढ़ाकर कितनी की गई? 15वां संविधान संशोधन 1963 के अनुसार। 15वां संविधान संशोधन, 15वां संशोधन हुआ था 1963 में। तो ये बढ़ाई गई थी, 60 से 62 की गई थी 1963। 1963 में कौन सा? 15वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक, इसके आधार पर पहले 60 वर्ष थी, फिर 62 वर्ष कर दी गई। ठीक, फिर 114वां संविधान संशोधन आया 2014 में। तो इसके द्वारा क्या 62 से 65 वर्ष करना प्रस्तावित किया गया था, लेकिन लोकसभा भंग हो जाने के कारण ये भी विधेयक भंग हो गया, या मतलब निरस्त हो गया। ठीक, अब इसमें क्या है? 222 में क्या है? अनुच्छेद 222 यहाँ लिख लीजिए। अनुच्छेद 222, अनुच्छेद 222 इसमें क्या है? जो राष्ट्रपति है, अनुच्छेद 222 में क्या है? राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण दूसरे हाई कोर्ट में करता है। ठीक है, जो राष्ट्रपति है मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर कर करके जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनका स्थानांतरण दूसरे उसमें करता है। ठीक, दूसरे उसमें कर सकता है। ठीक, क्या है?
राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण दूसरे हाई कोर्ट में कर सकते हैं। ये तो हो गया 222। ठीक, 220 में क्या यह उल्लेखित है कि न्यायाधीश सेवानिवृत्त के पश्चात जिन उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में सेवाएं दी हैं उन उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस नहीं कर सकते, लेकिन उनके अलावा उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया 220 में। ये तो आपका हो गया 220। क्या हो गया 220। अब एक सारणी बना देंगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से संबंधित। उसमें एक तरफ आप हाई कोर्ट लिख लीजिए, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट लिख लीजिए, उसमें हो जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, और जब तक के लिए धन्यवाद। आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।